बात 8 जनवरी 1996 की है। उन दिनों पूज्य गुरुजी हरियाणा के कई इलाकों में रूहानी सत्संग फरमा रहे थे। पूज्य गुरुजी के साथ संगत के प्रति लुटाए जा रहे अत्यंत प्यार और रहमतों की गाथा के कुछ अंश इस एपिसोड में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आठ जनवरी 1996 दिन सोमवार प्रातः 10 बजे पूज्य गुरुजी डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा से रवाना हुए और पानीपत शहर में सत्संग किया। वहां पर साध संगत बहुत ज्यादा एकत्रित थी। पानीपत शहर की साध संगत ने अपने पूजनीय हुजूर पिताजी के पानीपत में पधारने पर स्वागत के लिए कई स्वागती गेट बना रखे थे। सत्संग पंडाल के रास्ते को दोनों तरफ से झंडे व झंडियों से खूब सजा रखा था। शहंशाह जी पानीपत पहुंचकर सीधे सत्संग पंडाल में जाकर सत्संग में सुसज्जित स्टेज पर जाकर विराजमान हो गए। साध संगत ने अपने प्यारे रहबर सच्चे सतगुरु जी के सत्संग में पधारने पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से स्वागत करते हुए सारे सत्संग पंडाल को गुंजा दिया। शहंशाह हुजूर पिताजी ने अपनी प्यारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया। इस उपरांत शहंशाह जी ने सत्संग का कार्यक्रम शुरू कर दिया। सत्संग अत्यंत प्रभावशाली था और बाद में नाम अभिलाषी जीवों को नामदान भी दिया गया। नामदान देकर शहंशाह हुजूर पिताजी ने 3 प्रेमियों के घर चरण रखे तथा वहीं पर भोजन किया। उसके बाद प्यारे गुरुजी पानीपत से रवाना होकर कुरुक्षेत्र के एक गांव में जाकर एक प्रेमी के घर ठहरे। रात्रि को उनके समस्त परिवार को अपने पास बुलाकर और उनसे प्रेम की बातें करते रहे। उस प्रेमी का लड़का जो कि पूज्य गुरुजी के वचनों द्वारा हुआ था, उस बारे में भी परिवार से पूज्य गुरुजी ने बातें की। फिर शहंशाह जी ने सभी को आराम करने के लिए कहा और सभी आराम करने चले गए। अगले दिन का सत्संग निगदू में था। शहंशाह हुजूर पिताजी कुरुक्षेत्र से 9 बजे निगदू के सत्संग के लिए रवाना हुए क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा थी। रास्ते में कई गांवों में साध संगत मिली। समस्त साध संगत अपने प्यारे प्रीतम हुजूर पिताजी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार करती। शहंशाह हुजूर पिताजी सभी को आशीर्वाद देकर निहाल करते। रास्ते में निगदू की साध संगत ने शहंशाह जी का अभिनंदन करते हुए कई सुंदर गेट बना रखे थे। सत्संग पंडाल में साध संगत बहुत भारी संख्या में आई हुई थी। शहंशाह हुजूर पिताजी निगदू पहुंचते ही सीधे सत्संग में जाकर शाही स्टेज पर विराजमान हो गए। प्यारे शहंशाह जी ने अपनी प्यारी साध संगत को आशीर्वाद दिया। साध संगत ने प्यारे हुजूर पिताजी के स्वागत के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से सारे सत्संग पंडाल को गुंजा दिया। साध संगत अपने प्यारे पूजनीय रहबर जी के दर्शन व सत्संग के पवित्र वचन सुनने के लिए अत्यंत श्रद्धा व प्रेम में मगन होकर बैठी हुई थी। सच्चे रहबर जी ने सभी धर्मों के प्रति समझाया। हुजूर पिताजी ने सत्संग समाप्त करके नाम अभिलाषी जीवों को नामदान दिया। नामदान देकर पूज्य गुरुजी प्रेमी खरैतीलाल कैथल वाले के भाई के घर गए। वहीं उनके घर पर खाने का प्रोग्राम था। एक तो उन्हें पूज्य गुरुजी के घर आने के पधारने की खुशी थी और दूसरी खुशी उनके भाई के घर कई लड़कियों के बाद एक लड़के ने जन्म लिया था, इसलिए उनका सारा परिवार खुशियों से अत्यंत प्रसन्न था। कुछ समय पहले खरैतीलाल ने पूज्य पिताजी के पवित्र चरण कमलों में अपने भाई के घर लड़का होने की अरदास की कि सच्चे पातशाह जी आप दया में रहमत करो, इनके यहाँ एक लड़का हो जाए। इस पर पूज्य गुरुजी ने फरमाया, बेटा आप सुमरन करो, मालिक आपके अंदर बैठा है, सबकी सुन रहा है, आपकी भी सुनेगा। इस वचन को मानते हुए उन्होंने दृढ़ विश्वास से सुमरन किया। इस पर सतगुरु जी ने उनकी अरदास कबूल की। सतगुरु जी की दया मेहर से उनके घर एक लड़के ने जन्म लिया। पूज्य गुरु जी ने उस लड़के का नाम भी स्वयं रखा और उनके परिवार को अत्यंत खुशियां प्रदान की। शहंशाह हुजूर पिताजी ने वहीं उनके घर पर भोजन लेने के उपरांत उनके समस्त परिवार को अपने पास बुलाकर सभी को प्रसाद दिया और फिर कैथल के सत्संग के लिए रवाना हो गए। कैथल का सफर तो केवल 1 घंटे का था, परंतु वहां सत्संग के लिए साध संगत बहुत अधिक जा रही थी, जिस कारण शहंशाह जी काफी समय में कैथल पहुंचे। क्योंकि जब संगत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने लगती तो हुजूर पिताजी सबको अत्यंत प्यार से आशीर्वाद देते। कैथल की साध संगत ने अपने प्यारे मुर्शिद जी के वहां पधारने की खुशी में शहर में कई सुंदर गेट बनाए हुए थे और सड़क के दोनों ओर झंडे लगाकर बहुत ही सुंदर सजावट की हुई थी। प्यारे शहंशाह हुजूर पिताजी वहां सीधे सत्संग पंडाल में जा पधारे।
सत्संग पंडाल साध संगत से खचाखच भरा हुआ था। 12-15 लाख के लगभग संगत वहां पर थी। पंडाल बहुत ही बड़ा था, जिसमें दूर दूर तक संगत ही संगत दिखाई दे रही थी। साध संगत ने अपने प्यारे प्रीतम सच्चे रहबर जी का अभिनंदन करते हुए पूरे हर्षो उल्लास से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाए। हजूर पिताजी ने स्टेज पर विराजमान होकर अपनी प्यारी साध संगत को आशीर्वाद दिया। उस उपरांत शहंशाह जी ने सत्संग करना आरंभ कर दिया। शहंशाह जी ने शहंशाह परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की मेहर से सत्संग अत्यंत प्रभावशाली किया। प्यारे सतगुरु जी की महिमा हम गा नहीं सकते। शहंशाह हजूर पिताजी के पवित्र मुखारबंद से सत्संग के पवित्र वचन सुनकर हिसार से सत्संग सुनने आए सेठ जिंदल साहब, जो कि अरबोपति हैं, उन्होंने भी नामदान ले लिया। पुलिस के काफी सारे अफसर साहिबानों ने सत्संग अत्यंत श्रद्धा से सुना और नामदान भी प्राप्त किया। इस प्रकार शहर के और भी बहुत से प्रतिष्ठित लोगों व अफसर साहिबानों ने नामदान प्राप्त किया। वहां कैथल में लगभग 21,000 जीवों ने नाम की दौलत प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाया और अपने निज धाम सचखंड सतलोक जाने का साधन बनाया। सत्संग के पश्चात पूज्य गुरु जी प्रेमी दयालचंद जी के घर चरण रखने गए। गली बहुत भीड़ी थी और साथ संगत बहुत ज्यादा, लेकिन सतगुरु तो भावना और प्यार देखता है। पूज्य गुरु जी ने उनके परिवार पर अत्यंत खुशियों की बरसात की। इसके बाद हजूर पिताजी एक अन्य प्रेमी के घर जाकर विराजमान हुए। उनकी कोठी खुली जगह में थी। उन्होंने साथ संगत के लिए टिक्की, दही भल्ले और जलेबी आदि का बहुत कुछ प्रबंध किया हुआ था। वे सभी साथ संगत को बहुत ही प्रेम प्यार से खिला रहे थे। इतने में बिजली चली गई, फिर मोमबत्ती जलाकर लगाई गई। मोमबत्ती की रोशनी में बैठे पूज्य हजूर पिताजी प्रेमियों को दर्शन देते और प्रसाद देते रहे। उनके परिवार को अपने पास बुलाया और खुशियां प्रदान करते हुए पूज्य गुरुजी ने सभी को प्रसाद दिया। जब पूज्य हजूर पिताजी कोठी से बाहर आए तो सारी साध संगत ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर पूज्य गुरुजी ने अपने पवित्र कर कमलों को ऊंचा करके सभी को आशीर्वाद दिया और अपनी गाड़ी में जाकर विराजमान होकर सरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। सारे रास्ते में प्रत्येक गांव की संगत अपने सच्चे सतगुरु जी के दर्शनों के लिए बैठी हुई थी। शहंशाह जी प्रत्येक गाड़ी रोककर आशीर्वाद देते और सभी को अपने पवित्र कर कमलों से छुआकर प्रसाद भी प्रदान करते। एक गांव में तो शहंशाह जी गाड़ी से उतरकर संगत में जाकर 5-7 मिनट बैठ गए। कैथल से सरसा तक का सफर शहंशाह जी ने 2.5 घंटे में तय कर लिया। दरबार में सद्ब्रह्मचारी व संगत अपने प्रीतम प्यारे जी के दर्शनों के लिए इंतजार में बैठी हुई थी। सभी ने शहंशाह जी के दर्शन किए और हजूर पिताजी ने एक भजन भी बुलवाया, जिसकी टेक थी, खीड़ी दर्शन दी गुलजार छाई कैसी है बहार, आज दासी के कार प्यारे गुरु आ गए, आज दासी के कार प्यारे गुरु आ गए। उसके बाद पूज्य गुरु जी माई जिंदाबाई से हंसते रहे और माता से कहने लगे, भाई तुझे सर्दी नहीं लगती, तू सोई नहीं? वह कहने लगी, सच्चे पातशाह जी मैं आप जी के दर्शन करने हैं, सर्दी क्या कहती है। इस प्रकार शहंशाह दयालु दातार जी सारी साध संगत को खुशियों के खजाने प्रदान करते हुए तेरावास में चले गए। जी ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा की कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स लगातार करते रहेंगे तो हमारा मनोबल भी और बढ़ेगा। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साध संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।